नमस्कार दोस्तों, टीचिंग विद शिवम में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। बिहार शिक्षक भर्ती 3.0 इतिहास यानी कि हिस्ट्री से संबंधित टॉप 100 क्वेश्चन हैं। एनसीईआरटी बेस्ड है भैया, पेपर वाले जबरदस्त प्रश्न। आइए देखते हैं। इतिहास का पिता कहा जाता है, तो इतिहास का पिता किसे कहा जाता है? तो हेरोडोटस को इतिहास का पिता कहा जाता है। सिंधु सभ्यता प्रसिद्ध थी, किस लिए प्रसिद्ध थी? तो सुनियोजित शहर हेतु सिंधु सभ्यता प्रसिद्ध थी। सिंधु सभ्यता के लोगों का व्यवसाय क्या था? तो व्यापार था। सिंधु वासियों की मुख्य फसल क्या थी? तो जौ और गेहूं ये क्या थी? मुख्य फसल थी। हड़प्पा सभ्यता की सर्वप्रथम जानकारी किसने दी थी? तो चार्ल्स मेसन ने 1825 ईस्वी में दी थी। मोहनजोदड़ो की खुदाई के प्रभारी कौन थे? तो सर जॉन मार्शल थे। हड़प्पा सभ्यता थी एक कांस्य युगीन सभ्यता। आइए नेक्स्ट आगे देखते हैं। आगे हम बात करें सिंधु सभ्यता की लिपि की बात। तो सिंधु सभ्यता की लिपि क्या थी? तो भाव चित्रात्मक थी। मिस्र के राजा कहलाते थे तो फेराव कहलाते थे। खरोष्टी लिपि लिखी जाती थी किस में भैया? तो दाएं से बाएं लिखी जाती थी खरोष्टी लिपि। स्वास्तिक चिन्ह देन है, किसकी देन है? तो ये सिंधु सभ्यता की देन है। आदि मानव ने सर्वप्रथम सीखा, क्या सीखा था? तो आग जलाना सीखा था। आग का आविष्कार हुआ था तो पूरा पाषाण काल में आग का आविष्कार हुआ था। क्वेश्चन आपको अच्छे लग रहे हों तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें। आइए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आगे कहता है सबसे पहला पालतू जानवर था? तो कुत्ता था भैया। सिंधु सभ्यता थी एक आदि ऐतिहासिक सभ्यता थी। हड़प्पा स्थित है कहाँ पर? रावी नदी के तट पर स्थित है। सिंधु सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह क्या है? तो लोथल बंदरगाह। क्या है? लोथल बंदरगाह। हड़प्पा वासी किस धातु को नहीं जानते थे? तो हड़प्पा वासी जो है वो लोहा को नहीं जानते थे, यानी कि लोहा से परिचित नहीं थे। आइए नेक्स्ट आगे। हड़प्पा में मिट्टी के बर्तन का रंग क्या था? तो भैया लाल था। क्या था? लाल रंग था। चावल के साक्ष्य मिले कहाँ पर? तो लोथल एवं रंगपुर से मिले थे। सिंधु सभ्यता का मान्यता प्राप्त काल क्या है? तो 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व तक है। मोहनजोदड़ो स्थित है कहाँ पर स्थित है? तो पाकिस्तान में स्थित है, लरकाना जिला। मोहनजोदड़ो स्थित है पाकिस्तान, लरकाना जिला। मोहनजोदड़ो का अर्थ होता है भैया मृतकों का टीला। मोहनजोदड़ो की खोज किसने की थी? तो राखल दास बनर्जी ने की थी 1922 ईस्वी में। नर्तकी की कांस्य मूर्ति मिली कहाँ से मिली थी? तो मोहनजोदड़ो से मिली थी। आइए नेक्स्ट आगे देखते हैं। सिंधु सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत क्या है? तो सिंधु सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत की बात पूछ ले तो अन्नागार है मोहनजोदड़ो में। मोहनजोदड़ो की प्रमुख स्मारक क्या है? तो बृहत स्नानागार है, यहाँ पर स्नानागार था बड़ा। मेसोपोटामिया का अर्थ क्या है? तो दो नदियों के बीच की भूमि को मेसोपोटामिया कहा जाता है। हड़प्पा की खुदाई हुई थी तो भैया दयाराम साहनी द्वारा 1921 ईस्वी में। सिंधु घाटी के लोगों ने पूजा की थी तो मातृ देवी की पूजा करते थे। पुराणों की संख्या कितनी है? तो भी 18 पुराण हैं। पुराणों की रचना कब हुई थी? तो गुप्त काल में पुराणों की रचना हुई थी। नेक्स्ट आगे अगला है सबसे प्राचीन पुराण है तो मत्स्य पुराण सबसे प्राचीन पुराण है। पुराणों की रचयिता कौन है? तो लोहम हर्ष एवं उग्र श्रवा हैं इसके पुराणों के रचयिता। वेद एवं वेदांगों की संख्या कितनी है? तो वेद भी 4 है, वेदांग कितने हैं? 6 हैं। उपनिषदों की संख्या आपसे पूछ ले तो भी 108 उपनिषद हैं। पुराणों को अध्ययन करने वाला प्रथम मुसलमान कौन था? तो अल ब्रूनी था जिसने पुराणों का अध्ययन किया था। उपनिषद का विषय वस्तु क्या है? तो दर्शन करना है। क्या है? दर्शन करना। ब्राह्मण ग्रंथ संबंधित किससे है? तो कर्मकांड से संबंधित है। नेक्स्ट आगे सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? तो सबसे प्राचीन वेद है भाई कौन सा वेद है भैया? तो ऋग्वेद है। कौन सा वेद है? ऋग्वेद है। गद एवं पद वाला वेद कौन सा है? तो यजुर्वेद है जिसमें गद और पद दोनों पाए जाते हैं। शतपथ ब्राह्मण संबंधित किससे है? तो ये यजुर्वेद से है। तंत्र मंत्र जादू टोना का उल्लेख किसमें मिलता है? तो अर्थवेद में मिलता है भाई। भारतीय संगीत का जनक किसे कहते हैं? तो सामवेद को कहते हैं, जिसमें गाना फाना होता है। गायत्री मंत्र किस वेद से लिया गया है? तो ऋग्वेद से लिया गया है, गायत्री वेद के 10वें मंडल से, यानी कि गायत्री मंत्र ऋग्वेद से लिया गया है। गायत्री मंत्र किस देवता को समर्पित है? तो ये सूर्य देवता या सावित्री को समर्पित है। आइए आगे देखते हैं। आगे है गोत्र शब्द का उल्लेख मिलता है तो अर्थवेद में गोत्र शब्द का उल्लेख मिलता है। भागवत धर्म के प्रवर्तक कौन है? श्री कृष्ण है भाई। भक्ति आंदोलन की शुरुआत किसने की थी? तो अलवार संतों ने की थी भक्ति आंदोलन की शुरुआत। आर्यों की जानकारी का स्रोत है अभी किसमें? तो ऋग्वेद में है।
ऋग्वेद में सर्वाधिक बार वर्णित नदी कौन सी है? तो सिंधु नदी को बार बार वर्णित किया गया है। ऋग्वेद में सर्वाधिक पवित्र नदी कौन सी है? तो सरस्वती नदी जो है सबसे पवित्र नदी मानी जाती है। ऋग्वेद में वर्णित प्रमुख देवता कौन से हैं? तो इंद्र या पुरंदर है भाई। आइए नेक्स्ट आगे देखते हैं। आगे है ऋग्वेद में सबसे नया मंडल कौन सा है? तो 10वां मंडल है भैया। ऋग्वेद में सोम को समर्पित मंडल कौन सा है? तो 9वां मंडल है। सत्यमेव जयते लिखा गया है कहाँ से? उपनिषद से लिखा गया है। प्राचीन विधि के निर्माता कौन है? तो मनु जो है प्राचीन विधि के निर्माता हैं। स्मृति ग्रंथों में सबसे प्राचीन क्या है? तो मनु स्मृतियाँ भैया। पुस्तक मिताक्षरा के लेखक कौन है? तो विज्ञानेश्वर है। कौन है? विज्ञानेश्वर है। महाभारत का अन्य नाम क्या है? तो जय संहिता महाभारत का अन्य नाम है, जय संहिता। आइए, महाभारत के फारसी अनुवाद का शीर्षक कौन है? तो रज्मनामा है। क्या है? रज्मनामा। महाभारत के रचयिता कौन है? तो महर्षि वेदव्यास हैं। आर्यों का भारत में आगमन कब हुआ था? तो 1500 ईसा पूर्व से पहले यहाँ भारत में आए थे। आर्य सर्वप्रथम कहाँ बसे आकर? तो पंजाब एवं अफगानिस्तान में आकर बसे थे, पंजाब और अफगानिस्तान में। ऋग्वैदिक आर्यों की भाषा क्या थी? तो संस्कृत थी। आर्य लोग भारत में आए थे मध्य एशिया से। कहाँ से आए थे? मध्य एशिया से आए थे। शून्यवाद का प्रतिपादक कौन है? तो नागार्जुन है। शून्यवाद का प्रतिपादक कौन है? तो नागार्जुन है। नेक्स्ट, गौतम बुद्ध का जन्म स्थल कहाँ पर है? तो लुम्बिनी में है। 563 ईसा पूर्व की बात कर रहा है। बुद्ध की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो कुशीनगर में हुई थी 483 ईसा पूर्व में। बुद्ध की मृत्यु की घटना क्या कहलाती थी? महापरिनिर्वाण कहलाती थी भैया। गौतम बुद्ध के प्रथम गुरु कौन थे? तो अलार कलाम थे। बुद्ध द्वारा गृह त्याग की घटना कब की? क्या जो गृह त्याग की घटना की थी बुद्ध के द्वारा, उसे कहा जाता था महाविनिष्क्रमण। बुद्ध का प्रथम प्रवचन कहलाता है धर्मचक्र प्रवर्तन। क्या कहलाता है? धर्मचक्र प्रवर्तन। बुद्ध ने प्रथम उपदेश, पहला उपदेश कहाँ दिया था? तो ये कहाँ दिया था भैया? तो ये सारनाथ में दिया था। कहाँ दिया था? सारनाथ में दिया था। आइए नेक्स्ट आगे। आगे है, बुद्ध ने किस भाषा में उपदेश दिए थे? तो पाली भाषा में उपदेश दिए थे। बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए? ये आपसे पूछ लेगा। पहला उपदेश पूछ ले तो सारनाथ। कहाँ सबसे ज़्यादा उपदेश दिए? तो भैया श्रावस्ती है। कहाँ पर है? श्रावस्ती में दिए थे। बौद्ध धर्म के 3 रत्न कौन कौन से हैं? तो बुद्ध, धम्म और संघ है भैया। बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली पहली महिला कौन सी थी? तो महाप्रजापति गौतमी थी। महाप्रजापति गौतमी थी। अब यहाँ से प्रश्न जरूर पूछेगा भाई, प्रथम बौद्ध संगति कब हुई थी? तो 483 ईसा पूर्व राजगृह में हुई थी। द्वितीय बौद्ध संगति की बात पूछ ले तो 383 ईसा पूर्व वैशाली में हुई थी। तृतीय बौद्ध संगति की बात पूछ ले तो 251 ईसा पूर्व पाटलिपुत्र में हुई थी। आइए, एक बौद्ध संगति आपसे अवश्य पूछी जाएगी। नेक्स्ट आगे है, चौथी बौद्ध संगति की बात पूछ ले तो प्रथम शताब्दी कुंडनवन कश्मीर में हुई थी। बुद्ध के पूर्व जन्म पर आधारित कथा क्या है? तो वो जाता कथा कहलाती हैं। बौद्ध धर्म का प्रमुख ग्रंथ क्या है? तो पिटक है भैया। इसमें 3 भागों में बांटा गया है, विनय पिटक, सुत्त पिटक और अभिधम्म पिटक। बौद्ध धर्म का पूजा स्थल क्या? तो बौद्ध धर्म का पूजा स्थल क्या है? तो है चैत्य मंडप। बुद्ध चरित्र के लेखक कौन है? तो अश्वघोष हैं। कौन है? अश्वघोष। आजीवक पंथ का प्रवर्तक कौन है? तो मखखाली घोषाल। मखखाली घोषाल। हिजरी संवत की शुरुआत हुई थी 622 ईसा पूर्व से हिजरी संवत की शुरुआत हुई थी। नेक्स्ट आगे, सिखवाद का प्रवर्तन कौन है? तो 1500 ईसा पूर्व में सिखवाद का प्रवर्तन हुआ था। इस्लाम के प्रवर्तक कौन है? तो हजरत मोहम्मद साहब इस्लाम के प्रवर्तक हैं। हजरत मोहम्मद साहब का जन्म कब हुआ था? तो 570 ईसा पूर्व मक्का में इनका जन्म हुआ था। जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर कौन है? तो ऋषभदेव क्या है? जैन धर्म के प्रमुख तीर्थकर हैं। बरेली के अंदर रामनगर किला है। यहाँ पर जैन नगरी के नाम से जानी जाती है, रामनगर किला। यहाँ पर जैनों के यानी कि जैन जितने भी जैन के जो तीर्थंकर थे उनके बहुत बहुत बड़े क्या है भाई, यहाँ पर विशाल मंदिर हैं और बहुत बहुत पुराने मंदिर हैं। कभी एक बार आएँ तो यहाँ पर देखें भैया। आगे देखते हैं, जैन धर्म के अंतिम तीर्थकर कौन थे? 24वें तीर्थकर तो वे थे महावीर स्वामी। कौन थे? महावीर स्वामी। जैन धर्म की जीवनी का उल्लेख तो भाई कहाँ पर है? ये कल्पसूत्र में है भैया। क्या है? कल्पसूत्र में है। नेक्स्ट आगे देखते हैं, सूफी धर्म आंदोलन का विकास हुआ था 9वीं सदी में। कब? 9वीं सदी में। महावीर स्वामी का जन्म कब हुआ था? 540 ईसा पूर्व वैशाली में हुआ था। महावीर स्वामी की मृत्यु पूछे आपसे तो 468 ईसा पूर्व पावापुरी में हुई थी। महावीर स्वामी किस राजघराने में पैदा हुए थे? तो ये क्षत्रिय राजघराने में पैदा हुए थे। महावीर के प्रथम अनुयायी कौन थे? तो जामली थे। कौन थे? जामली। महावीर एवं बुद्ध दोनों के उपदेश कहाँ पर मिलते हैं? तो बिंबिसार के शासनकाल में। कहाँ पर? बिंबिसार के शासनकाल में महावीर और बुद्ध दोनों के उपदेश। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपने बहुत ही तीव्र गति से 100 क्वेश्चनों को देखा। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो, क्वेश्चन आपको अच्छे लगे हों
तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। ऑल द बेस्ट, थैंक्स, जय हिंद, जय भारत।